चलो आ जाओ। ग्राफ को बुलाए। सर ग्राफ टेक्स्ट में भी आएगा तो लेके आना पड़ेगा। लेके आना है। दो पन्ना कागज लिए बीच में निकाल दो। देखो ये है 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। देखो क्वेश्चन में दिया है 5 पेंसिल और गूगल पे फॉर बिजनेस में 20 रुपए मिले। 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत 50 है। और दूसरा क्या है 7 पेंसिल और 5 पेन। 5 पेन की कीमत क्या है 46 रुपये है। तो आपको बताना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और 1 पेन। ठीक है, पेंसिल और एक पेन की कीमत निकालना। ठीक है, सुन लो 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत है 50 रुपये और 7 पेंसिल और 5 पेन की कीमत है 46 रुपये। तो एक पेंसिल और एक पेन की कीमत क्या होगा, इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके दिखाना। चलो मान लेते हैं एक पेंसिल की कीमत x रुपये है, 5 पेंसिल की 5x और एक पेन की कीमत y रुपये है, तो 7 पेन की 7y, दोनों का मिला के टोटल 50। और दूसरा क्या है एक पेंसिल के लिए 7 पेंसिल के लिए 7x और 5y, दो इक्वेशन बन गए इस प्रकार से। इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। मान लो एक पेंसिल की कीमत 3 रुपये है, तो 5 गुणे 3 बराबर क्या होगा 15। और पेंसिल की कीमत क्या होगा 5 रुपये मान लो, तब 7 गुणे 5 7 पना 45 नहीं आ रहा है ना, इससे 35 आएगा ना, 35 आएगा, दोनों आ तो रहा है। ठीक है, मान लेते हैं एक पेंसिल की कीमत 3 है, ऐसा मान लो 3 आता है, सपोज क्या करते हैं अभी। ठीक है, तो एक पेंसिल की कीमत मान लो 3 रुपये है और एक पेन की कीमत 5 रुपये है। तो 5 पेंसिल की कीमत क्या होगी 5 × 15 और 7 पेन की कीमत 7 × 35। अब मान लो एक पेंसिल की जब कीमत 3 रुपये है तो 7 पेंसिल की कीमत 7 × 21 और 5 × 5 = 25, 5 पेन की कीमत, दोनों 46 आ रहा है, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इससे तो क्लियर हो गया कि पेंसिल की कीमत 3 रुपये होगी और पेन की कीमत 5 रुपये, जैसे आजकल तीनों तो आती है। हाँ 3 की अब तो हाँ पर आती है, तो दोनों जिसपे रेजन लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो 5 एक्सप्रेशन समझ में आया ना। 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत 50 रुपये है। आंसर तो कंफर्म पता है कि 3 5 आएगा ना। तो दोनों लाइन यहाँ पे काटेंगे, उसका इंटर कोऑर्डिनेट क्या होगा 3 5 होगा, 3 5। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट होगा दोनों लाइन जो जब ग्राफिकल मेथड सॉल्व करेंगे दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उसका कोऑर्डिनेट होगा 3 5। एस की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 5। एस क्या है पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत है और 5 क्या है एक पेन की कीमत। लिखोगे कैसे, देखो लिखते हैं थोड़ा। लेट कास्ट ऑफ 1 पेंसिल DRS X cost of 1 pen RS by according to question, प्रश्नानुसार क्या होगा 5x + 7 y = 50 और 7x + 5 y = 46। ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। ठीक है ना।
देखो आगे, अब इसको ग्राफिकल मेथड सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की। तो क्या होगा, 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 50 माइनस 5x अपॉन 7, ठीक है ना। अब ऐसी वैल्यू चूज करो ताकि ये फ्रैक्शनल वैल्यू ना आए पॉइंट टू में, तो ज़्यादा आसान रहेगा ग्राफ को खींचना। तो देखो 5 एस के स्थान पे क्या रख दो, 3 रख देते हैं, तो 5 है 15, तो 45, 50 से 15 निकल गया तो 35 आएगा। 35 को 7 से डिवाइड करो, 7 × 35। यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आएगी, अर्थात पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगी। पर एस की वैल्यू यदि 1 रख दोगे तो 1 रख दोगे तो क्या होगा, 5 × 1 तो 5, तो 50 से 5 निकले तो 45, 45 को 7 से डिवाइड कटवे न करेगी। दो वैल्यू तो चूज करना है, थोड़ा हिसाब किताब माइंड का यूज कर लो। ऐसी वैल्यू रखो एस के स्थान पे ताकि इसकी वैल्यू क्या है, इंटीजर में रहे, पॉइंट में ना रहे, फ्रैक्शनल ना रहे। देख लो यहाँ पे 1 रख दोगे तो क्या आएगा, 1 से तो नहीं आएगा, 2 रखने से नहीं आएगा, 40/7 आ जाएगा, 3 रखने से आ जाएगा, 5 नहीं 15, और 15 निकाल दोगे तो 35 आएगा, और 35 7 से कटता तो है, 7 5 जा आ जाएगा नहीं। एस की वैल्यू यदि 3 लोगे तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, 3 4 दोनों से आ जाएगी सर, 3 4 से भी सर, 7 और 3 दो ठो वैल्यू चूज करना है, एक तो वो मिल गई आपको ना, सही, फिर आगे और देखा जाएगा। अब 5 के एस के स्थान पे हम क्या लिखते हैं, देखो यहाँ पे 7 है, 70 हो जाए तो 7 से डिवाइड 10 आ जाएगा ना। तो 5 यहाँ पे क्या रख दें, -4, एस के स्थान पे -4 रख देंगे तो -4 और -5 5 जो 20 हो जाएगा, 20 और 70 20 और 50 70 होगा, 70 को 7 से डिवाइड कर 10 आ जाएगा। 2 पॉइंट तो मिल गए ना, ठीक है। 2 पॉइंट की तो जरूरत है आपको, ऐसी कंडीशन में आपको कहेगा 10 पॉइंट ढूंढो तो टाइम ना लगेगा, 2 पॉइंट की जरूरत है। 2 तो किसी तरह से ढूंढ नहीं पा रहे हैं, 10 कैसे ढूंढेंगे। तो 7 ढूंढ 7 ढूंढो तो 5 7 जा 35, तो 50 से 35 निकाल तो 15 आएगा, 15/7 कहाँ कटेगा, 15 को 7 से कटेगा नहीं कटेगा। लिखो फिर x is equal to 3, then y is equal to 50 minus 5 into 3 upon 7, y is equal to 50 minus 15 upon 7, y is equal to 50 minus 15 is 35, 7 5 जा, y is equal to 5, ठीक है। अब then x is equal to -4, y is equal to 50 minus 5x upon 7, y is equal to 50 minus 5 into -4 upon 7, y is equal to 50 plus 20 upon 7, y is equal to 70 upon 7, 7 10 जा 70, y is equal to 10, y is equal to 10। तो टेबल क्या बन गई, s की वैल्यू हम क्या लेते हैं, x है ये y, s की वैल्यू लिए क्या 3, तो y की वैल्यू आई 5, अब y की वैल्यू लिए x की वैल्यू लिए -4, तो y की वैल्यू आई 10। तो ये आपको मिल गया x y सच दैट e का कोऑर्डिनेट मिल गया 3 5, अब b का कोऑर्डिनेट मिल गया -4 10, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट के लिए तो पॉइंट मिल गए दोस्तों। सब लेके आना पड़ेगा, हाँ सब लेकर आना, हथियार लेके नहीं जाओगे, युद्ध लड़ने जाओगे तो क्या होगा, जीत के आओगे कहाँ है। कैसे लाऊंगा, किसी को लगा लेना पहुंचाने के लिए। आप देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड,
फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से 5y बराबर 46 माइनस 7x, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 46 माइनस 7x अपॉन 5, लिख लेता ना। अब देखो यहाँ पे देखो s के स्थान पे मान लो 1 रखोगे तो 46 तो कोई फायदा नहीं है, 39 आ जाएगा, 39 5 से नहीं कटता, 2 रखोगे तो 14 सब्ट्रैक्ट होगा, 14 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा 32 आएगा, 32 भी 5 से नहीं कटता, लेकिन 3 रख दो तो 7 3 जा 21 और 46 से 21 निकाल तो 25 आएगा, 25 5 से कटता, 25 5 से नहीं कटेगा, 25 अपॉन 5 से 5 आ जाएगा, एक तो पॉइंट मिल गया 35, then x is equal to 3, y is equal to 46 minus 7 into 3 upon 5। इधर का मिटा देना ये सब पॉइंट, निकाल दियो ना इनको, नहीं लिख पाए हो ठीक लियो ना। तो y is equal to 46 minus 7 तरीके 25 upon 5, 5 बन जा 5 5 जा, y is equal to 5, एक पॉइंट मिल गया 35। अब एक पॉइंट और चूज करो, है क्या किया जाए, क्या रखा जाए इसके स्थान पे, देखो माइनस ये नहीं कर सकते, -2 को मल्टीप्लाई कर यस सर। यहाँ पे देखो s के स्थान पे -2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7 को मल्टीप्लाई -2 के साथ 14 हो जाएगा, और 14 को जोड़ दोगे 46 के साथ 60 आ जाएगा, और 65 से डिवाइड हो जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। दो ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिससे वो इंटीग्रल वैल्यू रहे, नहीं मिलेगा तो हारे दाम वही पॉइंट वाला भी लिख दोगे तो करीब करीब वही आंसर सही आएगा, ठीक है। और कोशिश कर लो कि जो इंटीग्रल वैल्यू आ जाए तो कन्फर्म आंसर में आएगा, नहीं उसके करीब आएगा थोड़ा सा समकक्ष, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चन दिए भी नहीं, तो दिए है, ठीक है। दो और ऐसे सिंपल है, सिंपल दोनों। कल वाला सवाल उसमें तो फ्रैक्शनल वैल्यू कुछ है ही नहीं, कुछ भी मान लो। हाँ तो क्या लिखोगे व्हेन s इज इक्वल टू क्या -2, तो y इज इक्वल टू 46 माइनस 7 x अपॉन 5, y is equal to 46 minus 7 into -2 upon 5, y is equal to 46 plus 7 दूना 14 बटे 5, यहाँ पे क्या होगा 60 upon 5, 5 12 बचा, y is equal to 12। दो पॉइंट आपको यहाँ पे से मिल गए, कोऑर्डिनेट टेबल जब बनाते हैं तो ये x y, s की वैल्यू क्या लिए 3, y की वैल्यू 5 आई, और -2 लिए तो 12 आया, तो x y सच दैट C पॉइंट मिला जिसका कोऑर्डिनेट है 3 5, और D मिला जिसका कोऑर्डिनेट है -2 12। इन पॉइंट दोनों पॉइंट को प्लॉट कर, चारों पॉइंट को ग्राफ पेपर में ग्राफ अभी अप्लाई हो। देखो यहाँ पे कल लेके आना तुम और हम सबको देना, तो 10 रुपये तो लगेंगे, कितना 10 रुपए की मैं खरीद पहले से। देखो अभी अब 0 लिख ले, अब यहाँ पे छोटा छोटा बनाएंगे, 12 तक खींचना पड़ेगा ना। s की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 3 तक है, y की वैल्यू 12 तक है ना, ऊपर 12 रखना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब देखो
अब देखो पहला पॉइंट क्या है, 3 5 ना है, तो देखो यहाँ पे 1 और 2 ये 3, अब 5 में जाना, 1 ये 2 ये 3 5 मिल गया पहला पॉइंट। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है, -2 से 12 चलना है, -2 से 12। देखो सुनो, -1 -2 से 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे ये वाला पॉइंट है। तो इसको दोनों पॉइंट को मिला बढ़ा दो, पहली लाइन का ग्राफ तो आ गया। दूसरे के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 5 लेना पड़ेगा। 3 5 तो कॉमन पॉइंट है ना, 3 5 फिर से आ जाएगा। और दूसरा क्या, -4 10, -4 और 10 है ना, 1 2 ये 3 ये हो गया 4, -4 और 10 ऊपर जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या, इस वाले कोऑर्डिनेट पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -4 10। ये वाले पॉइंट को मिलाओ फिर से, क्या बोले, दोनों पॉइंट को मिला दो और आगे इसको बढ़ाओ, इसको ऊपर भी इसको बढ़ा दो। ये आ गया C और ये D, दोनों ने सी डी करने को बस। सर वो क्या होता है, -4, ये -4 वो जहाँ से -4 कामा 10, -4 कामा 10 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, -4 कामा बोर्ड वाले में स्केल आती है, बोर्ड वाले से स्केल आती होगी। देखिए देखो ना, अब ग्राफ ऐसे खींच लोगे अपने कॉपी में, खींचे ग्राफ है नहीं है, इसको सीरियसली करो। अभी कॉपी ले लेना चाहते किसी दुकान में, यहाँ पे होगी किसी दुकान में। लिख रहे थे ना, और लिखते थोड़ा सा लैंग्वेज, we plot the point, we plot the point A and B on the graph paper and join them and extended it into both sides। ठीक है, we obtain the graph of linear equation कौन, 5x + 7y = ये आया। we plot, v है यहाँ है ना, we plot the point A and B on the graph paper and
join them. Paper, join them and extend it into both sides. We obtain the graph of linear equation 5x plus 7y is equal to 10. ठीक है. Also plot the point C and D on the same graph paper. Same graph paper. Join them. X and extend it into both sides. We obtain the graph of linear equation. कौन linear equation? 7x plus 5y is equal to 46. Here we see that both straight line intersect each other at. We see that both lines intersect to each other at point. कौन पॉइंट पर काटती हैं? 3, 5. So S is equal to 3 और Y is equal to 5. Hence cost of one pencil RS3 और cost of one pen RS5. Hence cost of one pencil. Thus cost of one pencil RS3, cost of one पेन RS5. एक पेंसिल की कीमत 3 रुपए है, एक पेन की कीमत 5 रुपए. अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो. क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत आसान है. सेकंड का फर्स्ट देखो. सेकंड का फर्स्ट गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या दिया है आपको? 5x माइनस 4y और प्लस है 8 इज इक्वल टू 0. और दूसरा इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0. इसमें a1/a2 b1/b2 c1/c2 की वैल्यू निकाल कर ये शो करो कि इन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन पैरेलल हैं कि कोइंसाइड हैं कि इंटरसेक्ट करेंगी. ठीक है ना. ये तीनों तो क्या निकालते हैं? 3 कंडीशन आपको दिन बताए थे. तीनों रेशियो सेम हो तो कोइंसिडेंट होंगे, 2 रेशियो सेम हो, तीसरा इक्वल ना हो तो पैरेलल होंगे, और तीनों रेशियो सेम ना हो तो इंटरसेक्ट करेंगे. यूनिट सोल्यूशन होगा तो इंटरसेक्ट करेंगे, पैरेलल है तो दोनों सोल्यूशन होगा, कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा. तो पहले क्या करोगे आप? हियर a1 इज इक्वल टू 5 है, b1 इज इक्वल टू -4 है, और c1 इज इक्वल टू क्या है? 8.
A2 इज इक्वल टू क्या है 7, B2 इज इक्वल टू क्या है 6, C2 इज इक्वल टू क्या है -9। A1 अपान A2 की वैल्यू निकालो क्या 5 अपान 7, B1 अपान B2 इज इक्वल टू क्या है -4 अपान 6, C1 अपान C2 इज इक्वल टू क्या है 8 अपान -9। तीनों वैल्यू यहाँ पे 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा, तो यहाँ पे देखते हैं कि इसका मान क्या है 5/7, इसका मान -2 अपान 3, इसकी वैल्यू क्या है 8 अपान -9। तीनों वैल्यू सेम नहीं है ना, तीनों वैल्यू सेम नहीं है, दैट इज इसका मतलब कि A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। सो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। In this condition, lines represented by given pair of linear equation are intersect to each other. Intersect to each other. जब यूनिक सोल्यूशन हो तो लाइन क्या करती है, काटती है एक दूसरे को। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखे तो दोनों काट रही थी, तो इसका यूनिक सोल्यूशन था, एक ही पॉइंट पर काट रही है। ठीक है, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक UNIQUE यूनिक सॉल्यूशन। इन दिस कंडीशन, ऐसी स्थिति में, इन दिस कंडीशन लाइन्स representing by pair of linear given pair of lines represented by given pair of linear equation has equation lines represented by given pair of linear equation are intersect to each other, intersect, SECT, intersect to each other, to each other, इतना लिखना पड़ेगा। So pair of linear equation has unique solution. In this condition, lines represented by given pair of linear equation are intersect to each other. बस है, इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब देखो दूसरा पार्ट इसी का लिख लेते ना, ऊपर की दो लाइन मिटा सकते हैं, नहीं लिख पाए शुरुआत है, चलो लिख लो। देखो सुबह 6:30 बजे से टेस्ट है। टेस्ट जैसे मान लो नए नए स्टूडेंट होते हैं तो जानते हो उनके दिमाग में भिन्न भिन्न विचार आते हैं। पहला विचार तो ये आएगा कि अभी संजय तैयारी नहीं है तो अगले संजय जाएंगे। ठीक है, इसका जवाब क्या, उत्तम की चाह में सामान्य पोजीशन मत हो। उत्तम की चाह में जब अच्छी से तैयारी हो जाएगी तब जाएंगे, तब इससे मतलब क्या, एक भी क्वेश्चन दो क्वेश्चन तैयार हो तो चले आओ। ठीक है, अब इसमें क्या दिक्कत होगी, कम नंबर पाओगे तो बदनामी होगी, ये सोचोगे। इसका मतलब क्या है, जो हारना नहीं चाहता वो जीत भी नहीं सकता, हारना नहीं चाहता वे जीत भी नहीं सकता, तो हारने के लिए तैयार रहो। ठीक है, जब आपको कम नंबर, दूसरी चीज क्या, टेस्ट देने आओगे तैयारी नहीं है तो क्या फायदा होगा कि मान लो आप बैठे हो, बगल में कोई स्टूडेंट बैठा है, बगल वाले से पूरे क्वेश्चन बनते हैं, आपसे एक दो ही क्वेश्चन बनते हैं, तो आप वहाँ बैठे भर रहोगे तभी कुछ होगा कि नहीं होगा, फिर ही कुछ होगी, तो इससे सब बनता है, हमसे नहीं बनता। ठीक है, तो आगे आने वाले 7 दिन बेहतरीन तरीके से गुजरेंगे कि नहीं, आगे आने वाले। अब फिर क्या है, अब ये कहते हो कि अच्छे से तैयारी हो जाएगी तब टेस्ट देने जाएंगे, अच्छे से तैयारी हो जाएगी तो टेस्ट देने जाएंगे। इसका जवाब क्या, टेस्ट देने आओगे तब अच्छी से तैयारी होगी, टेस्ट देने आओगे तो कोई मोटा व्यक्ति कहे कि वेट कम हो जाएगा तब टहलने जाएंगे, कि टहलने जाएगा तब वेट कम होगा, बताओ। तो टेस्ट देने आओगे तब अच्छी से तैयारी होगी, टेस्ट देने आओगे तब अच्छी से तैयारी होगी। ऐसे नहीं होगा कि अच्छे से तैयारी हो जाएगी तब टेस्ट देने जाएंगे, ऐसा नहीं सोचना कभी। और सबसे मेन चीज क्या है, एक तरीका ये है कि आप अपना दिमाग लगाओ, अच्छा रिजल्ट आओ, एक मेरा तरीका लगाओ।
मैं जो बोलूँ वे करो, आपका शरीर होना चाहिए। एक अपना तरीका, कौन तरीका बेहतरीन होगा ये अच्छा रिजल्ट लाने के लिए? जो मैं बोलूँगा वे रहेगा तरीका क्या आपका तरीका? मेरा तरीका तजमाया हुआ तरीका, उस तरीके से हर साल लड़के अच्छा रिजल्ट लाते हैं, टॉप 10 में आ जाते हैं। आप अपना तरीका लाते, कोई भरोसा नहीं है कि आप टॉप 10 में आ जाओगे। ठीक है, तो आपको एक साल लगेगा, हमको कहने का मतलब 10-20 साल लग जाएगा, लगेगा ऐसे करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। तो अपना तरीका ना लगाओ, अपना तरीका अपना शरीर भर लगाओ, हम जो बोले वैसे करो। अच्छा लगे चाहे ना लगे, अच्छा लगे चाहे ना लगे तब भी करो, जबरदस्ती करो, क्योंकि उसको करने से आपको ही फायदा होने वाला है ना। तो कितना भी कम बने, एक भी क्वेश्चन बने ना भी बने तभी चलेगा। एक लड़की है इस साल बरहमी में थी, वे पहले टेस्ट में 2 नंबर पाई थी। कितना? 2। अब 2 तरीका था, 2 नंबर पाई है 100 में, 100 में 2 नंबर। एक तरीका ये था कि कम नंबर पाए हैं तो ऐसे स्थान में चले जाएं जहाँ टेस्ट नहीं होता। एक तरीका ये है कि पूरे हर संडे आती रही थे जितना नंबर पाए, कभी भी वे नंबर 33 से ज़्यादा नहीं पाई, लेकिन फाइनल एग्जाम में 87 पाई थी। पर शर्त क्या थी? हर संडे आती थी। रुखसार बानो उसका नाम था। देखिए आज से मान लो 7-8 साल पहले पढ़ती थी ब्राह्मण, ठीक है। तो इस प्रकार कहने का मतलब कुछ भी ना बने तब भी आया करो, बनेगा कहे नहीं। विलोपन में एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा, बन ही जाएगा। कुछ लगाओगे तो सब क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो, 2-4 लाइन तो सही होगा कि नहीं, अब बनेगा कैसे नहीं। ऐसा भी तो मान लो यहाँ पे टेस्ट देने नहीं आओगे, कर्तव्य से बचोगे तो फल से भी वंचित हो जाओगे, ठीक है। ऐसा दिन तो एक दिन आने वाला है कि नहीं। आज पढ़ रहे हो, कल 7-8 बजे से पूरे मैथ का पेपर होगा, उस दिन क्या करोगे आप? अभी तो मान लो आप टेस्ट देने यहाँ नहीं आओगे, मान लो तो क्या होगा उस दिन, जब पूरी मैथ का एक ही दिन में टेस्ट होगा। हम तब ये 7 दिन 6 दिन पढ़ाने का टेस्ट दे रहे हैं। जब रोज का रोज तैयार करते रहोगे तब ना उसके लिए तैयार हो पाओगे, ठीक है ना। चलो देखो आगे दूसरा क्वेश्चन। तो अपना दिमाग ना लगाना, चले आना चुपचाप। तो कभी आप जीतते हैं तो कभी आप सीखते हैं, सुने हो ना। दूसरा देखो, इस सिद्धांत क्यों बोलते रहते हैं? प्रत्येक आदमी जन्म से आलसी होता है, उसके सिद्धांत ही उसको महान बनाते हैं। 9x + 3y + 12 = 0। फिर क्या है? 18x + 6y + 24 = 0। अब ये वाले क्वेश्चन किससे नहीं बनेगा? एक बार लगाओ, जिंदगी भर याद रहेगी, ठीक है। देखो a1 = पहले इक्वेशन में इसके पहले जो है वो a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। क्लियरली a1 = क्या? 9, b1 = 3, c1 = 12, a2 = 18, b2 = 6, c2 = 24। चार छठे क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं, बहुत है सिंपल वाले, ताकि सबसे बन जाए, ताकि डेट मोटिवेट ना हो, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आप पढ़ने भी आओ तो बन जाएंगे 4 छठे क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे a1/a2 की वैल्यू निकालते हैं, तो 9/18, b1/b2 = 3/6, c1/c2 = 12/24। 9 1 जा 9 2 जा, 3 1 जा 3 2 जा, 12 1 जा 12 2 जा, क्या हुआ? तो a1/a2 की वैल्यू क्या आ गई? 1/2, b1/b2 की वैल्यू 1/2 और c1/c2 की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो तीनों वैल्यू सेम आ गई कि नहीं? 1/2 1/2 1/2, तीनों वैल्यू सेम है, दैट इज